हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय हिंदी। आज हिंदी से लगभग हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो सभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी की कोई भी कंपटीशन हो उसमें सवाल पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से कक्षा 9-11 में के सिलेबस के अनुसार है, तो कक्षा 9 वाले इसको अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानकारी हो सके। तो चलिए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला सवाल है कि कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? तो का है शुल्क युग, खा शुल्कोत्तर युग, गा भारतेंदु युग और घा स्वतंत्र युग उत्तर युग। तो इसमें जो सही उत्तर है ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। अगला सवाल है कि दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो का वाला उत्तर सही हो जाएगा, इंदुमती है। अब विवरण न देते हुए हम डायरेक्ट फटाफट चलेंगे ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। तीसरा सवाल है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये इंसाल्लाह खां की रचना है, तो इंसाल्लाह खां सही हो जाएंगे। चौथा सवाल, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पांचवा सवाल है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो ये जो द्विवेदी युग के लेखक थे, ये खा वाला सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला सवाल है भारतीय युग की कलावधि क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर है खा है, 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला सवाल कि आदिकाल की भाषा है, तो आदिकाल की जो भाषा है कौन सी भाषा है? तो ये का है ब्रज भाषा, खा अवधी, गा डिंगल, घा भोजपुरी। तो इसमें गा उत्तर सही हो जाएगा, डिंगल। आठवां सवाल है भक्ति काल का समय क्या है? तो भक्ति काल का समय ये है खा वाला सही हो जाएगा, 743 से 1343 तक। नौवां सवाल है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो का है चारण काल, ये भी सही है। खा वीरगाथा काल, ये भी सही है। गा अभ्रंश काल, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसमें डी घा वाला उत्तर सही हो जाएगा, मतलब तीनों नाम से जाने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसमें जो राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नरोत्तम। तो एक का वाला सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास है। तो अगला सवाल कि आहुति, हाँ, आहुति सी चिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंतर, एक मिनट, वीर रस आते हैं ना। आहुति सी चिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी कौन सी रचना है? तो ये वीर रस, गा वाला सही हो जाएगा, वीर रस। अगला सवाल है श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार का अस्थाई भाव जो है ये रति है, तो एक का सही हो जाएगा। 13वां है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का उत्साह है। आसान सा सवाल है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, का वाला उत्तर सही हो जाएगा। 15वां सवाल है उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह क्या होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो का वाला हो जाएगा सही। 16वां है काठ शब्द का तत्सम, तो काठ शब्द का तत्सम जो है काष्ठ होगा, काष्ठ। अगला सवाल योग शब्द का विलोम क्या है? तो योग शब्द का जो विलोम है वो अयोग्य हो जाएगा, खा वो सही हो जाएगा। 18वां सवाल है निम्न में कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो पीयूष ये है, सुधा भी है, और अहम, यही जो अहम है यही नहीं है, पर्यायवाची ये नहीं है, अहम पर्यायवाची नहीं है। अमी ये भी है, तो इस पर हम निशान लगा देंगे, अहम। अगला सवाल है पावकह का संधि विच्छेद है? तो पावका का संधि विच्छेद पाव धन अका होगा, गा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है त्वत किस विभक्ति का वचन का रूप है? तो त्वत जो है ये पश्चिमी विभक्त एक वचन, ये गा वाला उत्तर सही हो जाएंगे। अगला सवाल
कि सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं। तो सीमा रेखी एकांकी के रचनाकार जो हैं ये हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये का सही हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। दूसरा अगला सवाल कि नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं। तो नए मेहमान एकांकी रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं, उदय शंकर भट्ट हैं। अगला सवाल कि योग भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं। तो योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं ये गा वाला सही हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला सवाल हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, कब किया गया। तो ये लगभग किए गए 1880 में, घा वाला सही हो जाएगा। अगला है कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। तो ये गा वाला सही हो जाएगा साखी दोहों के नाम से जाने जाते हैं। अगला है भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो कौन हैं, ये गा सही हो जाएगा मंझन। अगला सवाल है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो किनको माने जाते हैं, ये चंद बरदाई को माने जाते हैं, घा वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं। तो आदिकाल के कवि जो है कौन नहीं हैं, तो सारंगधर ये हैं, सुमित्रानंद पंत ये भी हैं, चंद बरदाई भी हैं। ये जनिक नहीं, एक मिनट। तो निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है। तो आदिकाल के कवि नहीं है सुमित्रानंदन पंत, ये नहीं है, ये सही हो जाएगा उत्तर सुमित्रानंदन पंत। 9वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। तो ये जो सूर सागर है ये भक्ति काल में निकली गई, खा वाला सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न गए उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। तो सीधा सीधा हिसाब इसमें श्लेष अलंकार है। 11वां सवाल काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, का वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्त हो वहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है, कौन से, खा वाला यमक अलंकार होता है। विद्यार्थी में समास विग्रह क्या है, विद्याधन अर्थी, क्या हो जाएगा विद्याधन अर्थी, ये खा वाला सही हो जाएंगे विद्याधन अर्थी। अगला सवाल विश्राम गृह का समास विग्रह क्या है। तो विश्राम गृह का समास विग्रह जो होगा ये का वाला सही हो जाएगा विश्राम धन गृह, विश्राम धन गृह। 15वां सवाल उसका विद्यालय कहाँ है, इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का वाला 15 का सही हो जाएगा, पीछे आ चुका है। 16वां सवाल है मयूर का तद्भव रूप है। तो मयूर मतलब मोर, तो ये का हो जाएगा मोर। और दुर्भाग्य का विलोम क्या है। तो दुर्भाग्य का विलोम जो है उल्टा होगा, सौभाग्य हो जाएगा, क्या हो जाएंगे सौभाग्य। अगला सवाल कि गिरी सदन गेह किसके पर्यायवाची हैं। तो ये जो पर्यायवाची हैं ये घर के पर्यायवाची हैं। गिरी सदन गेह किसके हैं, ये घर के पर्यायवाची हैं, खा सही हो जाएंगे। और परमौषधि में संधि है। तो परमौषधि में जो संधि है वृद्धि संधि है। अगला है चतुष्री विभक्ति है। चतुष्री विभक्ति कौन है, संप्रदान कारक के चतुष्री विभक्ति माने जाते हैं। अब अगला जो सेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें जो पहला सवाल है कि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला नाटक नहुस को माना जाता है, का सही हो जाएंगे। अगला है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करिए। चलिए अगला है लक्ष्मीच्छा शब्द में संधि है। तो लक्ष्मीच्छा संधि में जो संधि है वो दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ संधि है। तो ये आ वाला सही हो जाएगा। अगला है कि गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये जो रूप है ये हो जाएंगे बा, गच्छानि हो जाएंगे, गच्छानि, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, गच्छानि हो जाएंगे। चौथा सवाल है भवेद क्रियापद में लकार है।
तो भवेद क्रियापद में जो लकार है वो विधि लिंग लकार है, ये आ वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कह इच्छा कुंशे आजात्य, ये क्या है? ये हो जाएंगे सा मतलब रामा हो जाएगा, ये रामा आप लोग देख लीजिएगा, संस्कृत है। छठवां सवाल है कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को क्या पालने का शौक था? तो सर्प पालने का शौक था। सातवां है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला है श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश देने किसे भेजते थे? तो ये हो जाएगा उद्धव को भेजते थे। किसको? उद्धव को, बा वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? नहीं, कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1886, बा वाला सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। 10वां है उन्हें प्रणाम शीर्षक कवि के रचनाकार हैं। तो प्रणाम शीर्षक कवि के रचनाकार जो हैं ये जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सोहनलाल महाविद्यालय, तो ये सोहनलाल हैं। 10वां का सही हो जाएगा। अगला सवाल है अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के 2 भेद हैं, सा वाला सही हो जाएगा। अगला है अस्माकम शब्द में विभक्त व वचन है। तो ये हो जाएंगे षष्टमी बहुवचन, का वाला सही हो जाएगा। षष्ठी बहुवचन हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है गमिष्यामि क्रियापद में लकार है। तो ये हो जाएंगे लिट लकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्रिया को करने वाला कहलाता कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अगला है वह खाता है, संस्कृत में अनुवाद होगा। तो ये जो अनुवाद होंगे वह खाता है, सह खादति, ये सा वाला सही हो जाएगा। सा वाला क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे, सह खादति। अगला क्वेश्चन मनुष्याणाम भूषणम किम, ये क्या है? ये हो जाएंगे विनय, आ वाला ये सही हो जाएगा। अगला 17वां गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। 18वां क्वेश्चन है जहरीले नाग ने किसे डस लिया था? तो ये डॉक्टर चड्ढा को कैलाश को डस लिया था, सा वाला सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है बटोही शब्द का अर्थ क्या है? बटोही शब्द का अर्थ होता है राहगीर। क्या होते हैं? राहगीर होते हैं। और आखिरी सवाल है मुंशी प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? तो वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। इस तरह से ये 60 सवाल कंप्लीट हुए जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासतौर से 9 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले भी 2 वीडियो पड़ चुकी है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अगर वो ना देखें उसको जाकर अवश्य देख लीजिए। थैंक यू।